नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज हमारे साथ 144 विधानसभा मोहम्मदी से कांग्रेस से पंडित यतीश शुक्ला, ये इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, विश्व रिकॉर्डधारी हैं, हमारे साथ यहां पर हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे उनकी क्षेत्र की समस्याओं पर। क्या उनकी क्षेत्र की समस्याएं उनको लगती हैं, किस वजह से उनका राजनीति में आना हुआ और क्या क्या उनके अपने चुनावी मुद्दे रहेंगे जब वो चुनाव क्षेत्र में आए हैं और इस रण क्षेत्र में 2022 के चुनाव में उतरे हैं, मैदान में हैं, तो क्या उनके मुद्दे हैं और किस मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन्हीं तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं पंडित यतीश शुक्ला जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर्वप्रथम तो आप हमें अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना किस तरीके से अपना राजनीतिक करियर आपका रहा और कहां से आपने राजनीति में कदम रखा। देखिए, मैं मोहम्मदी के ही जो तहसील मोहम्मदी है उसके ग्राम रहरिया का रहने वाला हूँ और जो हमारा क्षेत्र है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब आप मोहम्मदी विधानसभा में गोला से होते प्रवेश करते हैं तो पहला गांव हमारा ही पड़ता है और साथ में गोमती नदी का किनारा भी है। जहाँ तक बात राजनीति की है कि राजनीति में कहाँ से आया, कैसे आया, तो छात्र राजनीति में मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था लखनऊ में। साथ में सक्रिय रहा हूँ राजनीति में हमेशा से ही। बीच में शिक्षण कार्य में आ गया, बाकी कंपनी चल रही है उसमें मैं व्यस्त रहता था। लेकिन अभी जब प्रियंका गांधी जी आई लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जब यहाँ एक साड़ी कांड हुआ हमारी विधानसभा में ही, तो उस साड़ी कांड के बाद मुझे लगा कि आवश्यकता है क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनने की, क्योंकि ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, साड़ियाँ खींची आ रही हैं, छुट्टा पशु घूम रहे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, युवा बेरोजगार टहल रहा है, तो ऐसे में आवाज बनने की आवश्यकता है। तो मैं क्षेत्र की आवाज बनने आया हूँ। क्षेत्र की आवाज बनने आए। क्या लगता है आपको क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्या है जिस समस्या को देखते हुए आपने राजनीति में कदम रख दिया और 2022 के चुनाव में आपकी पूरी तैयारी है। देखिए, अभी आपने देखा कि आईएएस का रिजल्ट आया हुआ, परसों आया। आप मुझे बताइए कितने लोग आईएएस बने हैं मोहम्मदी क्षेत्र से। अभी इससे पहले 2-3-4 साल, 10 साल, 20 साल का आप इतिहास देख लीजिए। यतीश शुक्ला ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 मेंस दिए, 1 इंटरव्यू दिया, समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हुआ, बैंक की परीक्षा पास की, नौकरी की, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा नाम बताइए जिसने आईएएस पीसीएस के मेंस के एग्जाम क्वालिफाई किए। शायद नहीं मिलेगा आपको, जो पास कर चुका वो नहीं मिलेगा। ऐसे कितने लोग हैं मोहम्मदी क्षेत्र में जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं? नहीं है। अभी आप देखिए, किसान महाविद्यालय का मुद्दा मैंने उठाया था। सबसे बड़ी दिक्कत है मोहम्मदी क्षेत्र में, युवाओं के पास अच्छा ज्ञान नहीं है, उनके पास अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, वो लोग अच्छी शिक्षा, जो शिक्षा है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया, पढ़ाने का रिकॉर्ड बनाया, भाषण का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन वो रिकॉर्ड व्यर्थ हैं अगर हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अगर हमारे युवा जो है वो आगे पढ़ लिख कर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आपका ये नाम विश्व रिकॉर्डधारी कैसे पड़ गया? देखिए, वो प्रेम से लोग कहते हैं मुझे हैं, और कहते इसलिए हैं क्योंकि मैंने लगातार 148 आवर पढ़ाने का रिकॉर्ड बनाया। ये कहाँ पर बनाया? ये गोरखपुर बनाया था। उसके बाद किस चीज की पढ़ाई करा? सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाया था मैंने। उनको भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, बहुत तमाम बिंदुओं पर मैंने उनको 148 आवर्स कंटिन्यू पढ़ाया। उसके बाद गोला के कृषि समाज तक आए, जो मैंने 124 आवर पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। 124 घंटे लगातार बोल बोल कर पढ़ा था मैंने स्कूल में। ये पूरा एक इवेंट हुआ था कृषक समाज इंटर कॉलेज के फील्ड में, उसमें हुआ था गोवर्धन हॉल में। तो ये आपका 25 सितंबर 2018 से लेकर और 30 सितंबर 2018 तक हुआ था। इस समय चल रहा था 3 साल पहले। और उसके बाद मैंने 5 जनवरी से लेकर और 10 जनवरी तक लखीमपुर के कृष्णा मैरिज हॉल में 106 घंटे का भाषण दिया था। हाँ, लगातार 106 घंटे भाषण दिया था। उसके बाद बिलोवी मेमोरियल हॉल जो लखीमपुर में है, वहाँ मैंने 126 घंटे पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया, अपना रिकॉर्ड तोड़ा खुद का। हाँ, जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया था। इन सब रिकॉर्ड में मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिला करता था, लेकिन मैंने फिर एक और रिकॉर्ड बनाया, श्रीमद् भागवत महापुराण का लगातार 26 घंटे बिना अपने एक स्थान से हिले हुए, बिना टॉयलेट ब्रेक लिए हुए, बिना पानी ब्रेक लिए हुए, बिना कोई ब्रेक लिए हुए पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। वही पाठ किया था मैंने लगातार। अभी जो है, अभी जल्द ही फेसबुक लाइव मैंने किया था 25 घंटे का, कंटिन्यूअस 25 घंटे का फेसबुक लाइव किया था। उसमें कांग्रेस का इतिहास बताया। तो ये सब विश्व रिकॉर्ड बनते रहे। और साथ में अभी एक रिकॉर्ड बनाया गया था जिसमें
पूरे देश से 450 कवि इकट्ठा हुए थे गोला में, और लगातार 128 घंटे कवि सम्मेलन चला था। वो पूरा ऑर्गेनाइज मैंने किया था। हाँ, तो रिकॉर्ड स्वयं बनवाए, तो ये सब हुआ। लेकिन अभी एक रिकॉर्ड बनना है कि जनता की जो सेवा है उसका भी रिकॉर्ड बनना चाहिए। यानी कि आप विधानसभा में इस बार रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और रिकॉर्ड जीत दर्ज करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये टारगेट है। जो 7वां रिकॉर्ड है वो यही बनेगा कि जो विधानसभा में अब तक का रिकॉर्ड है, जीत का रिकॉर्ड है किसी का भी, उसे तोड़ने का एक प्लान है। अगर वो टूटेगा तो एक रिकॉर्ड ही तो में दर्ज होगा। साथ में एक रिकॉर्ड ये तो दर्ज हो ही जाएगा कि अगर मैं विधानसभा लड़ता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी लड़ाती है और मैं जीतता हूँ, तो पहली बार बिना किसी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से और बहुत ज़्यादा किसी तामझाम के कोई युवा, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ, एक बिल्कुल युवाओं के बीच से आया हुआ व्यक्ति बनेगा। ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा। रिकॉर्ड ही होगा। तो क्या लग रहा है कि जनता आपका साथ दे रही है? जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो जनता का किस तरीके से प्यार मिल रहा है? ये तो आप स्वयं पता कर सकते हैं क्षेत्र में कि यति शुक्ला जनता का एक बच्चा है, जनता का मोमदी का लाडला है, और सब चाहते हैं कि यति शुक्ला जैसा व्यक्ति जो कि सच बोलता हो, जो कि किसी से भी लड़ सकता हो सच के लिए, जो 7 दिन जग सकता हो। मैं लगातार 7 दिन जग सकता हूँ, और ऐसा भी नहीं मुझे नींद ना आने की बीमारी हो, सोता भी खूब हूँ, लेकिन जब जगने पे आ जाए, मेहनत करने पे आ जाए, तो लगातार 150 घंटे मेहनत कर सकता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो उनको समझता है, उनके बीच का है, जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हुआ है, जो कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए आया है, उनके आंसू पूछने के लिए आया हुआ है, तो निश्चित रूप से जनता साथ देगी। तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से आप जो जनता का प्यार है बटोर के और विधायक बनकर आप अपने क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्या है जिसको सर्वप्रथम निपटाना चाहते हैं? देखिए, अगर यति शुक्ला जीतता है तो विधायक यति शुक्ला नहीं बनेगा। विधायक बनेंगे वो युवा, वो महिलाएं जो आजकल ढूंढती रहती है विधायक को है, जो लोग सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। मेरा विरोध उनसे है, मेरा विरोध उन लोगों से है जो सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं राजनीति करने आया ही नहीं हूँ, मैं राजनीति, स्टेट लॉ, उसके निर्माण के लिए आया हूँ। मेरा मानना है कि विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। जो विधायक हैं अभी तत्काल में, वो केवल 3 बार विधानसभा में प्रश्न पूछे हैं, और वो प्रश्न भी उन्होंने ऐसे पूछे हैं जो कि बिल्कुल उनको लिख के किसी ने दे दिया हो, उनकी बस पूछने के लिए कि हाँ पूछ दो। ये सब नहीं होता। आपने कितनी चर्चाओं में भाग लिया, आपने क्षेत्र के विषयों को कितने पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाया है, क्या प्रयास किया आपने उनको दूर करने का? जब आप बताएंगे नहीं विधानसभा में कि समस्याएं क्या हैं, तो दूर कैसे होंगी? आप बताइए। मेन चीज ये है कि मीडिया के माध्यम से आप क्षेत्र की समस्याओं को उठाइए। आप बताइए, लोकेंद्र प्रताप सिंह जी विधायक है, वो कितना बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए मोहम्मदी ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर? वो मीडिया से अपनी वाहवाही के अलावा कि हमने इतने बूथ बना दिए, हमने इतना ये कर दिया, हमने इतना वो कर दिया, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्होंने कितनी बार आप लोगों से संपर्क किया? तो ये सब नहीं हुआ ना। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि आप आवाज़ तभी बन सकते हैं जब आप आवाज़ उठाने के जो माध्यम है उनका सही उपयोग करेंगे। विधायक की क्या परिभाषा है आपकी नजर में? विधायक, चूंकि ये संविधान जो लागू हुआ देश का, तो कहा गया कि ये जनता के लोगों के द्वारा जो कानून का निर्माण है और जो शासन व्यवस्था है वो जनता स्वयं करे। तो विधायक का मतलब सिर्फ ये है कि जो लोग हैं वो अपने में से एक व्यक्ति को चुनते हैं कि तुम जाओ, हमारी आवाज बन जाओ। क्या लग रहा है 403 विधायक जो चुने जाते हैं उन्हें विधायक की परिभाषा पता है? नहीं पता है। उनको ये पता है कि हम बस एक हमको गाड़ी मिल जाएगी, हम विधानसभा में बैठेंगे, हम मुख्यमंत्री को चुनेंगे, बल्कि ये चीज़ नहीं है। अगर क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है तो वो क्षेत्र की समस्याओं कैसे समझ सकेगा? बहुत सारे बाहरी प्रत्याशी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं केवल चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। वो वहाँ पैदा नहीं हुए, वो वहाँ की समस्याओं को जानते नहीं हैं, वो कभी अपने बंद ऐसी कमरों से बाहर निकलते नहीं हैं। वो कैसे समझ पाएंगे कि समस्याएं क्या है? मुझे पता है 2 रुपए की कीमत क्या होती है, 1 रुपए की कीमत क्या होती है, कैसे पेट पालते हैं। हम गरीबी में पैदा हुए, हम एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पर हमारे घर में कल क्या बनेगा, कल क्या खाना बनेगा, उसकी व्यवस्था करना भी बहुत मुश्किल होता था। हम आज 25-30 युवाओं को रोजगार दिए हुए हैं रेगुलर रूप से। 100-150 युवा ऐसे हैं जो पूरे देश से हमसे संपर्क करके हमसे कम से कम अपने जीवन यापन की व्यवस्था करते हैं। तो मुझे पता है कि वास्तविक आवश्यकताएं क्या है, और क्षेत्र का हूँ तो क्षेत्र की समस्या मैं जानता हूँ। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो रोजगार के लिए क्या आपने सोच रखा है? देखिए, नंबर 1 तो रोजगार का जो आप लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने इंटरनेशनल चीज़ों को पकड़ा हुआ है।
ट्रांसलेशन का काम कराते हैं, हम अनुवाद का, भाषाई जो क्षेत्र है वहाँ हमने कदम रखा हुआ है। हम AI पे काम करते हैं, मशीन लर्निंग पे काम करते हैं। हमने अभी एलेक्सा जो अमेजन की है उसको हमने अभी हिंदी सिखाई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम विधायक बन भी जाते हैं, सरकार कुछ करे ना करे, हम कम से कम युवा जो यहाँ का है 1000-2000 युवाओं को तो अपने दम पर हम नौकरी दे सकते हैं, आज भी दे सकते हैं। अगर युवा मिलते हैं, हम विधायक बने या ना बने उससे कोई मतलब नहीं है। हम जनता के बीच पहुँचते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हम सक्षम हैं, हम मिलकर एक दूसरे की समस्याओं को हल कर सकते हैं, युवाओं को रोजगार भी दे सकते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तमाम युवा हमारे साथ हैं जो हमारे साथ में अपने पेट का पालन भी करते हैं, साथ में खुश भी हैं, नई चीज़ें सीख भी रहे हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी की फील्ड में आ चुकी हैं चीज़ें जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवेलेबल हैं, वो हमें यहाँ पर आवश्यकता है उनको लाने की। कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने एक चीज़ और भी युवाओं से कही है कि जो युवा दौड़ते हैं, भागते हैं सुबह 5 बजे, उनकी सेना में भर्ती हो इसके लिए आवश्यक है कि उनकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं चुना जाता हूँ या नहीं भी चुना जाता हूँ, लेकिन ऐसे युवाओं का चयन करके, 1000 युवाओं का चयन करके पूरे क्षेत्र में उनकी पूरी डाइट की व्यवस्था करूँगा। उनको मैं देसी घी की व्यवस्था करूँगा, उनको मैं चने की व्यवस्था करूँगा, उनको बादाम की व्यवस्था करूँगा, ताकि जैसे मेरठ का बच्चा जाता है दौड़ने के लिए हट्टा कट्टा सा, तो ऐसे हमारा युवा भी जब फौज की भर्ती हो वहाँ जाए तो उसके दम ना भूल जाए बस दौड़ने में थोड़ी दूर, वो वहाँ पहुँचे तो वो अच्छा खासा उसको पता हो कि हमारे पीछे बैक में कोई है जिसने मेरी सहायता की थी। बहुत ही अच्छी आपकी नीति है। एक चीज़ और भी है, उससे एक हम लेंगे शपथ पत्र कि जब तुमको नौकरी मिल जाएगी तो आगे तुम भी ऐसे 10 युवाओं को हेल्प करोगे, जो सैलरी पाओगे उससे। बहुत ही अच्छी आपकी ये प्रक्रिया रहेगी। जी, तो ऐसे ही है, सब चीज़ें होंगी। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार जो 2022 का चुनाव, हमारा ये अंतिम प्रश्न है, 2022 के चुनाव में कितना बदलाव होगा? क्या सरकार जो है भाजपा की सरकार दोबारा काबिज हो पाएगी या नहीं? देखिए, छोटा पशु, किसान, युवा, महिलाएं सब परेशान हैं। किसी को भी इस सरकार से खुशी नहीं मिल रही है। आप खुद देखिए, सिलेंडर आपका कितना रुपए का हो गया, डीजल का रेट क्या है, रात भर किसान जो है वो छुट्टा पशुओं को भगाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा की सरकार को दोबारा चुनना आत्महत्या करने जैसा होगा। अगर आत्महत्या करने का शौक हो तो आप भाजपा की सरकार दोबारा ले आइए। जनता जान चुकी है, मैं पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, मैं रुकता हूँ रात में जाकर, मैं मुल्लापुर रुका, मैं 3-4 गाँव में रुका रात में, तो सरकार को चेंज करने का पूरा मन बना चुकी है जनता। सरकार जो है वो कहीं 50 रुपये गेहूँ उसका बढ़ा दिया गन्ने का, ऐसे प्रलोभन देकर प्रयास कर रही है कि हम दोबारा चुने जाएं, लेकिन उसके ये सब प्रयास जो है वो विफल होंगे। कांग्रेस पार्टी आप देखते रहिएगा 6 महीने में वो कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली है। और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में, हमारे अभिषेक सिंह पटेल जी जिला प्रभारी यहाँ के हैं, उनके नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट की 8 विधानसभा जो क्षेत्र हैं लखीमपुर जिले के, उसे बहुत तगड़े से चुनाव लड़ने वाली है और सभी सीटों पर हम बहुत बड़े ढंग से जो है वो फाइट करेंगे, ये पूरा विश्वास है। सभी सीटों के साथ साथ मोहम्मदी सीट में निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। पूरा काम हो चुका है, ग्राम पंचायत कमेटियां बन चुकी हैं, ब्लॉक कमेटियां बन चुकी हैं, हम लोग जमीनी स्तर तक पहुंच चुके हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता से मुझे यही कहना है कि आपका लाडला इस बार आपकी आवाज़ बनने के लिए आया हुआ सामने है, तो आप किसी के धोखे में ना आए। लोग आएंगे, बाहर से आएंगे, कुछ लोग ऐसे भी जो अभी तक बालू, गोमती, इन सब की छाती से पैसे कमाते रहे हैं, वो लोग आपको फिर एक बार बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल बेवकूफ़ ना बनिएगा। आप इस बार कांग्रेस पार्टी को चुनिए, कांग्रेस पार्टी के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।